ओटाकू मिनाटी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माइकी की मुलाकात मेपिस गैंग के नए कमांडर हानमा से होती है, जो उन 4 लोगों को मारने के लिए 100 गुंडे लेकर आता है। लेकिन तभी टोक्योमाजी गैंग के बाकी मेंबर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ दोनों गैंग के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। माइकी पेयान के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो लोग पाचिन के पकड़े जाने पर कुछ नहीं कर सकते थे और वो दोनों एक नई शुरुआत करते हैं। दूसरी तरफ ताकेमिची ड्रेकिन और कियोमासा को ढूंढ रहा था और तभी उसके सामने से कियोमासा जाता है, जिसके हाथ में खून से भरा हुआ चाकू था। जैसे ही ताकेमिची पीछे मुड़ता है, उसे ड्रेकिन जमीन पर गिरा हुआ नजर आता है, जिसके पेट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। अब आगे ताकेमिची भागकर ड्रेकिन के पास पहुंचता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेकिन कोई जवाब नहीं देता, जिसे देखकर ताकेमिची को लगने लगता है कि शायद वो मर चुका है। जब वो माइकी को बताता है कि ड्रेकिन को किसी ने चाकू मार दिया है, तो माइकी हैरान हो जाता है और ड्रेकिन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडे उस पर लगातार हमला करते रहते हैं। और तभी हानमा उसका कॉलर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और हंसते हुए कहता है, आखिरकार तो मिल गया माइकी, मजा तो ही आवेगा। माइकी उसके मुंह पर लात मारता है, लेकिन वो उसके अटैक को रोक लेता है और जवाब में मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइकी उसके हमले से बचकर उसे एक जोरदार अपरकट देता है। दूसरी तरफ ताकेमिची रोते हुए मन में बोलता है, सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? ड्रेकिन मर चुका है। हानमा माइकी को ड्रेकिन के पास जाने नहीं देता, इसलिए वो चिल्लाकर कहता है, ताकेमिची मेरे लिए ड्रेकिन का ध्यान रखो प्लीज। और तभी ड्रेकिन खांसने लगता है, जिसे देखकर ताकेमिची को थोड़ी राहत मिलती है और वो उसे पीठ पर बिठाकर बोलता है, मैं हार नहीं मान सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और वो उसे हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगता है। ड्रेकिन कितना भारी है, मेरा शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इसे हॉस्पिटल पहुंचा कर रहूंगा। मैं वादा करता हूँ ड्रेकिन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पीछे से एमा और हिनाटा भागते हुए आती है और बताती है कि उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया है और वो कुछ ही देर में इधर पहुंच जाएगी। ड्रेकिन की ऐसी हालत देखकर एमा रोने लगती है। तीनों एम्बुलेंस के आने का वेट करते हैं, लेकिन फेस्टिवल और बारिश की वजह से एम्बुलेंस को आने में बहुत वक्त लग रहा था और ड्रेकिन की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। लेकिन चीजें तो अभी और ज्यादा बिगड़ने वाली है, क्योंकि सामने से आ रहे हैं कियोमासा और उसके चमचे। उन्हें देखकर ताकेमिची मन में कहता है, सीरियसली ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब हमें कोई नहीं बचा सकता। कियोमासा बोलता है, ये क्या, ड्रेकिन अभी तक जिंदा है और कचरे के डिब्बे, तू इधर क्या कर रहा है? ओए कोई मुझे और टेप ला कर दो, इस कीड़े को वापस बांधते हैं। ताकेमिची उन्हें देखकर कांपने लगता है और वहां से भागने की सोचता है। ड्रेकिन उसको बोलता है, थैंक्स ताकेमिची, मैं ठीक हूँ, तुम हिनाटा और एमा को लेकर यहाँ से भागो, फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुन के ताकेमिची मन में सोचता है, मैं यहाँ से भागूं? लेकिन ड्रेकिन तुम्हारी हालत कितनी खराब है, क्या मैं अभी भागने की सोच रहा था? शायद ड्रेकिन को पता चल गया था, इसलिए वो मुझे भागने को बोल रहा था। मैं पूरी जिंदगी भागता रहा, जिसके वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। भगवान ने मुझे ये दूसरा मौका दिया है, मैं अब और नहीं भागने वाला। हिनाटा प्लीज थोड़ा पीछे हट जाओ। ड्रेकिन मुझे हौसला देने के लिए शुक्रिया, अगर मैं आज भागा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ताकेमिची कियोमासा के पास जाता है, जिसे देखकर कियोमासा कहता है, क्या बे कीड़े, तू भी मरना चाहता है क्या? जवाब में ताकेमिची कहता है, इस बार मैं भागने नहीं वाला, हमारी वो 1 वर्सेस 1 फाइट अधूरी रह गई थी, आज मैं वो पूरी करूंगा, आज मैं अपनी जिंदगी का बदला लूंगा। ये सुन के ड्रेकिन, हिनाटा और एमा 100 मिलियन की शर्त लगाते हैं। कियोमासा और उसके चमचे इन्हें पागल कहने लगते हैं, लेकिन ड्रेकिन कहता है कि जितना हंसना है हंस लो, लेकिन जीतेगा तो ताकेमिची ही। ये सुन के ताकेमिची बहुत जोश में आ जाता है और मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कियोमासा उसके हाथ में चाकू घुसा देता है और ताकेमिची दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। ये देख के कियोमासा कहता है, अरे अरे ये क्या हुआ, मुझे लगा तू तो मर गया, लेकिन तू तो पहले से भी ज्यादा जोश में है। सुन कीड़े, ये कोई 1 वर्सेस 1 नहीं है, बल्कि ये तेरी मौत का पैगाम है। ताकेमिची चाकू निकालकर साइड में फेंक देता है और वापस मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे मार के नीचे गिरा देता है। ताकेमिची उस दिन को याद करता है जब उसने अपने दोस्तों को कहा था कि वो लोग टोक्यो के सबसे ताकतवर गुंडे बनेंगे, लेकिन कियोमासा ने उसका वो सपना चकनाचूर कर दिया था। कियोमासा हंसते हुए कहता है, क्या हुआ ताकेमिची, तेरा तो एक मुक्का भी नहीं लग पाया मुझे, तुझे तो मैं एक दर्दनाक मौत दूंगा। ताकेमिची मन में कहता है, मैंने सोचा था कि मैं इनसे पिटा क्योंकि मेरी किस्मत नहीं थी, लेकिन सच तो ये है कि ये सब मेरी ही गलती है।
क्योंकि सिर्फ एक बार मार खाने से मैं एक भगोड़ा बन गया जो अपने डर से भागता रहा, इन लोगों से भागता रहा, लेकिन और नहीं। ये कहकर वो कियोमासा को धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन कियोमासा उसके पेट में लात मारता है। बाकी गुंडे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहकर कि तू एक मच्छर जितना कमजोर है जो सिर्फ पिटता रहता है, तेरे से बड़ा लूजर आज तक नहीं देखा। ताकेमिची कियोमासा को काटने लगता है, जिसके जवाब में कियोमासा उसे मुक्का मारने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और उसके ऊपर चढ़कर गला घोटने लगता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं माइकी नहीं हूँ, मैं स्पेशल हूँ क्योंकि मैं हानागाकी ताकेमिची हूँ। ये वही शब्द थे जो हिनाटा ने उसे कुछ घंटे पहले कहे थे। ड्रेकन चिल्लाकर उसे समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी पकड़ मत छोड़ना, और ताकेमिची अपनी पूरी जान लगाकर उसका दम घोटने लगता है, जिससे कियोमासा फाइनली बेहोश हो जाता है और वो अपनी जिंदगी का बदला पूरा करता है। लेकिन लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई थी। ताकेमिची खड़े होकर हिनाटा को कहता है, तुम एमा को लेकर यहाँ से भागो, हमारी चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे, मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हिनाटा एमा को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ताकेमिची ड्रेकन से पूछता है, कभी सोचा है स्वर्ग कैसा होगा? जिसके जवाब में वो कहता है, स्वर्ग? अबे तू तो नरक में जाएगा। और दोनों हंसने लगते हैं। चाकू लगने की वजह से ताकेमिची अपने लेफ्ट हाथ को उठा भी नहीं पा रहा था, और ड्रेकन की तो वैसे भी हालत बहुत बुरी है, यानी कि अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। गुंडे उनकी तरफ भागने लगते हैं। ताकेमिची मन में कहता है, अफसोस की बात है कि मैं भविष्य को नहीं बदल पाया, लेकिन मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था और मुझे किसी भी चीज का अफसोस नहीं है। जैसे ही कियोमासा का चमचा चाकू मारने वाला होता है, आकुन अचानक से आकर उसे जोर का मुक्का मारता है और बिल्कुल वही शब्द कहता है जो फ्यूचर वाले आकुन ने कहा था, रो क्यों रहा है हीरो? और उसके बाकी दोस्त भी उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। आकुन बताता है कि हिनाटा ने कॉल कर उन्हें यहाँ पर मदद के लिए बुलाया। गुंडे मार मार कर उनका मुंह तोड़ देते हैं, लेकिन उनका जोश वो नहीं तोड़ पाते, क्योंकि कुछ चीजें होती है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम कुछ भी सह सकते हो, और दोस्ती उसमें से एक है। उनकी दोस्ती की ताकत देखकर गुंडे भी कांप जाते हैं। दूसरी तरफ हिनाटा और एमा एम्बुलेंस के साथ उधर पहुंच जाते हैं और ताकेमिची ड्रेकन को बचाने का मिशन पूरा कर लेता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।